हेलो दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आर्मी की सभी ट्रेड्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमने आर्मी की सभी ट्रेड्स के लिए 1000 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि जिसमें से ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे वे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें। वैसे यदि आप रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल या पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। और सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। और यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, और उसने आक्रमण किया था 712 में। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए अगला है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार मगध का शासक था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सिखों के नवें गुरु कौन थे? तो सिखों के नवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे में है। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि हमने इन प्रश्नों में उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो कि अब तक पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है तो वो है पुलित्जर पुरस्कार। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत वर्णित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की मुख्य भाषा है मलयालम। अगला है, किसे दीनबंधु के रूप में जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के रूप में जाना जाता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अब यदि ये प्रश्न आ जाए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, मणिपुर की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो खालसा शब्द सिख धर्म से जुड़ा है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडर मल। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो इटली का निवासी था। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है? तो राज्य सरकार का विधि सलाहकार एडवोकेट जनरल होता है। केंद्र सरकार का विधि सलाहकार
विधि सलाहकार हो गया अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार का हो गया एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। अगला है लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है 1 घंटा। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो विश्व विजयी तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्त ने। थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ पर है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। सीरिया की राजधानी का नाम क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में। अगला है राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके, और ये थी श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, यानी सूर्य सबसे पहले कहाँ पर निकलता है? तो सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था नेफा, और इसकी राजधानी है ईटानगर। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में एक फेमस और है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में 1951 में किया गया था। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खनन संस्थान धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया? तो अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त काल में। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? तो राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण है 18। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मेरे सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे सत्य के साथ प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अब है दीन बंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को संबोधित किया जाता है। और देश बंधु, दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना, दीन बंधु यानी CF एंड्रूज और देश बंधु यानी चित्तरंजन दास। शहीद दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और अरावली की श्रेणियां कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में हैं। अब है महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। पीर पंजार दर्रा किस राज्य में है? तो पीर पंजाल दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। अब अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बाद में गवर्नर जनरल बनाना बंद कर दिया गया था। यहाँ से शुरुआत हो गई थी वायसराय की। अगला है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दूध सबसे ज़्यादा पैदा होता है विश्व में भारत में। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? लोकसभा एक निम्न सदन है।
राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो राज्यसभा उच्च सदन है। पिरामिड किस देश में स्थित हैं? तो पिरामिड मिस्र में स्थित हैं। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण नरेंद्र मोदी ने अभी गुजरात में कराया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये कहाँ पर है? गुजरात में। और विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। अगला है मैरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो मैरीना बीच तमिलनाडु में स्थित है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है? सो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का नारा है। आराम हराम है, यह किसने कहा था? आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर मुंबई का जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज है उसे दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। अब है भारत में पहला टीबी सेंटर कब और कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला टीबी सेंटर नई दिल्ली में 1959 में लगाया गया था। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। अब अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। भारत के राष्ट्रीय झंडे सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा। और ये रंग किसका प्रतीक होता है? त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। हंगरी देश की राजधानी है, हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। तोराह किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो तोराह यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे शपथ दिलाते हैं। लैंप वाली महिला, लेडी विद लैंप किसे कहते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप या लैंप वाली महिला कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब चमोली जिले में स्थित है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2:3। कभी कभी इस प्रश्न को इस तरह पूछ लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो गया। जब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो ये हो जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के बड़े समूह को कहते हैं आकाशगंगा। तारों के बड़े समूह को कहते हैं आकाशगंगा। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में। रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क एक दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है और तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। उसका मुख्यालय है काठमांडू में। चलिए अगला प्रश्न है,
गीता फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं। भारत पाक समझौता 1971 के समय भारत की थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो 1971 भारत पाक समझौता के समय भारत के जो थल सेना अध्यक्ष थे वो थे जगजीत सिंह अरोड़ा। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है। हॉकी के खेल में कितना समय लगता है? तो हॉकी के खेल में 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए, अगला प्रश्न है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से बांटकर अलग किया गया था और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला है स्तनधारी जीव है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है? अफगानिस्तान चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है एवं लिखित है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जनेवा में। कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो चीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। PC का पूर्ण रूप क्या है? तो PC का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। अब अगला प्रश्न है ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो ताजमहल को धौलपुर स्टोन से बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह कभी विघटित नहीं होता और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है रायपुर से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। तो भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज का नाम है INS तरंगड़ी। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ पर बहती है? दक्षिण अमेरिका में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। अब अगला प्रश्न है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि किसने लिखी है? R.K. नारायण ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और इसका रिजल्ट क्या रहा था? इसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रूस में। इसमें विजेता रहा था फ्रांस और उपविजेता रहा था क्रोएशिया। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। किस राज्य की सीमा समुद्र को नहीं छूती है? तो हरियाणा की सीमा समुद्र को नहीं छूती है। M.F. हुसैन का संबंध किससे है? तो M.F. हुसैन का संबंध है चित्रकारी से।
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीआई को कहते हैं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अर्थात आईटीआई। मतदान करने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। 18 वर्ष से नीचे का कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। कंबोडिया देश का नया नाम क्या है? तो कंबोडिया का नया नाम है इस समय कंपूचिया। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्री गुप्त। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक थे बाण भट्ट। और अंतिम प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।